क्लास जो रहेगी, जहां तक हमने देव समाज और धर्म समाज को पढ़ा था, ठीक है। देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी, और इसके जो फाउंडर जो थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या बताएंगे? देव समाज के फाउंडर का नाम क्या बताएंगे? शिव शिव नारायण नारायण। अग्निहोत्री, ठीक है। और धर्म सभा का संस्थापक का नाम बताइए, क्या हो जाएंगे धर्म सभा के संस्थापक का नाम? राधाकांत देव, ठीक है। क्या बताएंगे? राधाकांत देव की बात करेंगे। धर्म समाज के क्या थे? संस्थापक थे। और स्थापना कब हुई थी धर्म समाज की स्थापना, या फिर धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? ठीक है, 1830 में। बिल्कुल 1830 में, ठीक है। आपको ध्यान में रखना कब हुई थी, तो 1830 में हुई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल की बात करेंगे तो इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी, क्या बताएंगे? तो पंडित मदन पंडित मोहन मदन मालवीय के मोहन नेतृत्व में मालवीय। इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1902 में की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी? तो मदन मोहन पंडित मालवीय मदन। जी के नेतृत्व में की गई थी, जिनको महामना के नाम से इनको जाना जाता है। इनका उद्देश्य क्या था? ये जो था धर्म महामंडल जो था, जिसकी स्थापना 1902 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में की गई थी, इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन और हिंदू शिक्षा को मतलब क्या देना था? बढ़ावा देना शामिल था, ठीक है। तो हम्म। इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य में हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन भी था, और हिंदू शिक्षा को मतलब क्या देना था? बढ़ावा देना भी शामिल था। यह आर्य समाजियों, थियोसोफिस्टों और रामकृष्ण मिशन के खिलाफ रूढ़िवादी हिंदू धर्म को बचाव करने वाले एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में उभरा था, ठीक है। तो भारत धर्म समाज जो था, ये भी रूढ़िवादी था। एक रूढ़ी कौन था? ये भी क्या था? तो ये भी ध्यान रखें, ये भी रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी क्या होता है? मैंने बताया था रूढ़िवादी की बात की। रूढ़िवादी क्या होता है? जो नवीन परिवर्तन को मतलब क्या करे, नहीं मानता है, ठीक है। वो चाहते हैं भाई साहब, जो पहले से जो चीजें जो चली आ रही है वही क्या है, सही है। नवीन चीजों का मतलब क्या करते हैं? विरोध करते हैं, ठीक है। तो समाजवादी जो थे, आर्य समाजवादी, थियोफिस्टो और रामकृष्ण मिशन के खिलाफ रूढ़िवादी हिंदू धर्म का बचाव करने वाले एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में मतलब इनका उभरा था। ध्यान में रखेंगे, भारत धर्म महामंडल और रूढ़िवादी, तो ये भी रूढ़िवादी था। धर्म सभा की बात करेंगे तो वो भी आपकी रूढ़िवादी थी। अब देखिए, स्वामी राधा स्वामी आंदोलन, ठीक है, 1861 में प्रारंभ हुआ था। इनका नाम था शिव दयाल साहब, ठीक है। और ये जो थे ना, ये जो शिव दयाल साहब जो थे, शिक्षक थे, ठीक है। क्या थे ये? शिक्षक थे, टीचर थे, ठीक है। इसका आई थिंक शुरुआत की बात आगरा के आसपास में इसका देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन आगरा के आसपास ही होगा, ठीक है। तो राधा स्वामी आंदोलन की बात करेंगे, ये आपको आगरा में आपको देखने को मिलता है। और पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। इनका नाम था क्या था? तुलसी राम। क्या नाम था इनका? तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, तुलसी राम इनका नाम था, ध्यान में रखिएगा। और ये जो थे शिव दयाल साहब के नाम से भी ये जाने जाते थे, ठीक है। इसने आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाया, जिसमें एक सर्वोच्च व्यक्ति में विश्वास, गुरु सर्वोच्चता, सत्संग और सरल सामाजिक जीवन का पालन करना। तो ये नीचे की बातें जो दी रहती है ना, ये मेंस के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सारी की सारी बकवास बात है, ठीक है। आपको वो ध्यान नहीं रखना है, साल याद रख लो, ठीक है। साथ में फाउंडर कौन था उसको ही बस इतना याद रखे, बाकी नीचे का नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस आपको राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत तुलसी राम जी के द्वारा किया गया था। उनको शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, जहां तक मुझे याद है ये आगरा में था। और इनके जो तुलसीराम साहब जो थे, पेशे से बात करेंगे तो ये शिक्षक थे, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अब आते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, ठीक है। तो इनके जो नेतृत्व जो केरल में शुरू हुआ था, ये नारायण गुरु के द्वारा जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1888 में, श्री नारायण धर्म परिपालन, ये केरल में शुरू हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन केरल के, ठीक है, एझाबाओ के बीच श्री नारायण गुरु स्वामी के नेतृत्व में, ठीक है, किया गया था। दलित वर्ग और उच्च जातियों के बीच में संघर्ष था। दलित वर्गों के साथ काफी वहां पे अन्यायपूर्ण व्यवहार की जाती थी, मंदिर वगैरह में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो इसीलिए आंदोलन की शुरुआत होती है, कहां से शुरुआत होती है? केरल से होती है। तो श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, जिसको, ठीक है, SNDP कहा जाता है, इसकी शुरुआत किसने किया? तो श्री नारायण गुरु जी के स्वामी के द्वारा किया गया। मुख्यतः क्या था? तो दलित और मतलब उच्च जातियों के बीच में संघर्ष था। अब आते हैं न्याय आंदोलन। ये पूछा जाता है न्याय आंदोलन से कभी कभी, जस्टिस मूवमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? न्याय आंदोलन क्या बोले? जस्टिस आंदोलन कह लीजिए, या फिर जस्टिस मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जस्टिस आंदोलन, ठीक है। इसके नेता काफी महत्वपूर्ण है, दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। और यहाँ पे देखिए, दक्षिण भारत में क्या था, जो ज्यादातर नौकरियों में किनका था? तो ज्यादातर नौकरियों में जो ब्राह्मण लोग जो थे ना,
वो मतलब थे। ज्यादातर नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले कौन थे? ब्राह्मण लोग थे। और गैर ब्राह्मण लोगों को नौकरी में मतलब उनको मिल नहीं पाता था, ठीक है। तो गैर ब्राह्मण लोग, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, उनको नौकरियों का प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना था। और दक्षिण भारत में ज्यादातर जो आंदोलन जो होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वो ब्राह्मणों के खिलाफ होता है, धर्म के खिलाफ। हिंदू धर्म ब्राह्मणों को इस सब पे काफी निंदा करेंगे, स्पेशली ब्राह्मण के खिलाफ ही आपको देखने को मिलेगा। ये न्याय आंदोलन की बात करेंगे, फिर जस्टिस मूवमेंट की बात करेंगे। फिर जस्टिस आंदोलन 1917 में प्रारंभ होता है और इसका नेता थे सीएन मुदलियार, टीएम नायर और पी त्यागराज, ठीक है। पी त्यागराज का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीएम नायर भी ध्यान में रखिएगा, और सीएन मुदलियार के नाम भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा बताओ जस्टिस मूवमेंट के नेता इनमें से कौन है। तो सीएन मुदलियार है, टीएम नायर है और पी त्यागराज है, ठीक है। अगर बात करेंगे पूछेगा कौन नहीं है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, न्याय आंदोलन का शुरुआत कहां पे हुआ? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेता का नाम क्या है, एक बार बताइए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। आप परफेक्शन का जब आप सेट बनाए होंगे तो वहां पर भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो सीएन मुदलियार, टीएम नायर टीएम और नायर, पी त्यागराज, ठीक है। त्यागराज। अब आता है मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ठीक है। क्या नाम है इसका? मद्रास हिंदू एसोसिएशन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो था कहां पे था? मद्रास हिंदू एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना 1892 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका ध्यान रखें, इसका जो गठन जो था मद्रास में वीर सियालिंगम जी के द्वारा किया गया था। ये देवदासी प्रथा और विधवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक शुद्धता आंदोलन का रूप लिया था। ये देवदासी प्रथा क्या होती थी? जो कम उम्र की जो लड़कियां जो थी, जो बच्ची ही जब थी ना, तो ठीक है, तो उनको मंदिरों को दान में दे दिया जाता था। मतलब मंदिर को दान में दे दिया गया, मतलब पूरी तरीके से मंदिर के प्रति क्या थी, समर्पित रहेंगे। इनका काम क्या था? नाचना, मतलब नाचना किसी आम आदमी के लिए नहीं, ठीक है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए थे। उनका उनका आरती वगैरह करना जो भी था, मंदिर के संबंधित काम करते थे। शुरू में तो बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद में ये प्रथा को ने गंदा रूप धारण कर लिया, क्योंकि इनको मतलब ना देवदासी जो थी, इनको ना प्रॉपर्टी समझे जाने लगा। जो महंत वगैरह जो थे, इनके साथ गलत संबंध भी बनाना मतलब शुरू कर दिए, ठीक है। तो देवदासी प्रथा जो थी दक्षिण भारत में प्रचलित थी, और इसको मतलब इसको खिलाफ, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता, गलत संबंध बनाए जाते थे, और भी मंदिर जैसे जगह पे जिनसे जुड़ी थी देवदासी। तो इसके लिए महाराष्ट्र में वीर सियालंगम जी के द्वारा देवदासी प्रथाएं और विधवाओं के उत्पीड़न के लिए सामाजिक शुद्धता आंदोलन चलाया गया, जिसको मद्रास हिंदू एसोसिएशन के रूप में स्थापित था 1892 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। देवदासी प्रथा के ऊपर हाल फिलहाल में एक फिल्म भी आई थी, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जस्ट मूवी आई कुछ दिन पहले, ठीक है। देवदासी प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के कुछ कुछ मंदिरों में अभी भी है, ठीक है। चलिए, भारतीय सामाजिक सम्मेलन की बात करेंगे। भारतीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन सोशल सर्विस लीग आई थिंक इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया? रनाडे जी और रघुनाथ राव। क्या नाम था? भारतीय सामाजिक सम्मेलन की बात करें, इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। और किसने किया था? रनाडे साहब ने, और साथ में क्या होगा? रघुनाथ राय। तो रनाडे साहब और रघुनाथ राव, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। यह मद्रास में अपने उद्घाटन सत्र से प्रतिवर्ष आयोजित किया गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अनुरूप है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, उसी में भारतीय सामाजिक सम्मेलन का भी उसी समय मतलब इनका भी मतलब क्या होता है, सम्मान इनका भी मतलब सम्मेलन होता है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1887 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके द्वारा? तो रनाडे साहब और साथ में रघुनाथ राव। और एक पारसी सुधार आंदोलन। तो पारसी सुधार आंदोलन में आप देखोगे, अभी तो हम लोगों ने हिंदुत्व और इस्लाम में देखा, अब पारसी सुधार आंदोलन में देखोगे तो एक सभा थी, इनका नाम था रहनुमाई माजदा यासन सभा। ये धार्मिक सुधार पंथ था। इसकी स्थापना 1851 में अंग्रेजी शिक्षित पारसियों का एक समूह के द्वारा किया गया, ठीक है। और पारसियों की सामाजिक स्थितियों के पुनः उद्धार और जोरास्ट्रियन धर्म की उनकी, ठीक है, मूल शुद्धता में पुनः स्थापित करने के लिए की गई थी। पारसी जो पूजा जहां पे करते थे, पूजा स्थल को अग्नि मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो धर्म जो था, पारसी धर्म जो था, तो इनमें जोरास्ट्रियन धर्म इनको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जोरास्ट्रियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इनमें मूल शुद्धता को पुनः स्थापित करने के लिए, ठीक है, रहनुमाई मदायासन सभा की स्थापना की गई, जो कि पारसी सुधार आंदोलन के जन है। बलराम जी जो नाम आपने पीछे में दिया, जिसका एज ऑफ कंसेंट 1891 जो आया था, उनको पारित करने में उनका प्रमुख हुआ था, क्या नाम था?
बलराम जी, उनका इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अब यहाँ पे देखेंगे सुधार का संदेश समाज रक्त गुप्तार की बात करेंगे तो प्रथम पारसी समाचार पत्र था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको निकाला गया था, प्रसारित किया गया था। इसमें सुधार पारसियों सुधार आंदोलन का जो संदेश जो था रफ्ता गुप्तार रक्त गुप्तार फिर रक्त गुप्तार के माध्यम से क्या किया गया था, प्रचारित किया गया था। रक्त गुप्तार का मतलब क्या होता है, मतलब सत्य कथन। नरौजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, के आर कामा, एस एस बंगाली जैसे लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी क्या थे, पारसी थे ना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, ध्यान रखें, पारसी सुधार आंदोलन का स्थापना 1851 में हुआ था। और इनका जो संस्था जो था, इनका नाम था रहनुमाई मलदयासन सभा। इसी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अपने धर्म में छिपे बुराइयों का मतलब समाप्त करने के लिए कार्य किए। ठीक है, इनकी जो संदेश के लिए समाचार पत्र जो निकलता था, जिसका नाम था रफ्ता गुफ्तार। अब सिख आंदोलन के बारे में बात करते हैं। सिख आंदोलन की बारे में बात की सबसे पहले हम सिंह सभा के बारे में देखेंगे। ठीक है, सिंह सभा क्या है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। सिंह सभा की बात करें, इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। 1873 में सिंह सभा की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो सिखों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। क्या था, सिखों को क्या करना, आधुनिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य के लिए सभा द्वारा पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया। ठीक है, खालसा स्कूल जो कि मतलब मुख्यतः सिख धर्म में जो शिक्षा है उनसे संबंधित शिक्षा देती थी, खालसा स्कूल खालसा पंथ के आधार पर चलती थी। तो पूरे पंजाब में इसको स्थापना किया गया। तो सिंह सभा आंदोलन की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1873 में हुई थी। ठीक है, दूसरा जो था अकाली दल। ठीक है, अकाली मूवमेंट या फिर अकाली आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप जो पंजाब में जो अकाली पार्टी जो देखते हैं, ये अकाली मूवमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी। अब क्या था, पंजाब में जितने भी गुरुद्वारा जो थे ना, पंजाब में जितने भी गुरुद्वारा जो थे ना, उसमें सबके सब महंत लोग जो थे, ठीक है, काफी भ्रष्ट हो चुके थे, उन्होंने सबने कब्जा कर लिया था। अब महंत लोगों को किसका समर्थन प्राप्त था, तो ब्रिटिश का इनको समर्थन प्राप्त था। ठीक है, क्या था, ब्रिटिश का क्या था, इसको समर्थन प्राप्त था। और जब ब्रिटिश का जब समर्थन प्राप्त था तब महंत लोग क्या कर रहे थे, जो गुरुद्वारा जो थे, भ्रष्ट महंत जो थे, उनसे उनको मुक्त कराने की बात चल रही थी। तो इसी को देखते हुए अकाली मूवमेंट की शुरुआत की गई। इसको गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के तौर पर भी जाना जाता था। और ये अकाली मूवमेंट जो थी ना, ये 1873 में सिंह सभा जो शुरुआत जो हुआ था, उसी की एक शाखा था। ठीक है, उसी से निकला हुआ एक शाखा था। इसका उद्देश्य क्या था, सिख गुरुद्वारा को भ्रष्ट महंतों का नियंत्रण से मतलब क्या करना, मुक्त करवाना था। ठीक है, अकाली आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन था लेकिन सांप्रदायिक नहीं था। ठीक है, सांप्रदायिक मतलब दूसरे धर्म से मतलब क्या था, इनका मतभेद नहीं था। ठीक है, क्षेत्रीय था लेकिन सांप्रदायिक नहीं था। इसने 1921 में एक अहिंसक प्रयोग शुरू किया। ठीक है, हिंसात्मक नहीं, क्या था, अहिंसक प्रयोग शुरू किया। सरकार ने 1922 का गुरुद्वारा अधिनियम, जिसको 1925 में संशोधित किया गया, लागू किया है, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के माध्यम से नियुक्तियां पर सिख जनता को नियंत्रण रखा गया। ठीक है, गुरुद्वारा का कौन चलाएगा, इसका निर्णय कौन करेगी, एक संस्था करेगी, इसका नाम क्या है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। ठीक है, और इसी से आगे चल के मतलब एक पार्टी भी बन गया, शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब में बहुत समय तक आपने देखा होगा रूल भी की है, अकाली दल। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यही यही जो सिख मूवमेंट जो शुरुआत जो हुआ था, अकाली आंदोलन शुरुआत हुआ था 1922 में, उसी से आगे चल के अकाली दल पार्टी भी बना था, जो कि पंजाब में बहुत वर्षों तक इन्होंने शासन भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो सिख गुरुद्वारों में जब भ्रष्ट मंत्र जो थे, करप्ट महंत लोग जो थे, उनको मतलब निकालना था। और जो भी लोग महंत की जिम्मेदारी संभालेंगे वो जनता के द्वारा मतलब क्या होंगे, चुने जाएंगे। और इसके लिए एक संस्था काम करेगी जिसका नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अभी भी एक है। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे, अब देखेंगे से मतलब दलितों के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी गई, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम काफी उल्लेखनीय के साथ लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो महार जाति से आते थे। किस जाति से आते थे, महार जाति से आते। महार जाति को हमारे गांव देहात में डोम के नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अपने जाति में पहले ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। ठीक है, और समकालीन भारत में, ठीक है, उस समय के भारत में या फिर अभी भी बात करेंगे तो इन्होंने जितनी शिक्षा हासिल की थी उतना किसी ने आज तक नहीं कर पाया। ठीक है, जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, इन्होंने 1920 में मूक नायक का मतलब क्या था, मूक का मतलब जो बोल नहीं सकता, नायक का मतलब नेता, तो बेजुबानों का नेता नामक मतलब इन्होंने स्थापना किया था 1920 में मूक नायक।
और 1927 में दलित वर्गों के अधिकारों के लिए बहिष्कृत भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो बहिष्कृत भारत की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1927 में। अगेन आई एम रिपीटिंग, मूक नायक की स्थापना कब किया था? 1920 में। अब बहिष्कृत की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको ध्यान में रखना है कब की गई थी, तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यहां से प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दलित वर्गों के अधिकारों के लिए बहिष्कृत भारत की स्थापना 1927 में। एक था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1924 में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, और दलितों वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए बहिष्कृत भारत की स्थापना जो था, ध्यान में रखेंगे, तो 1927 में किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी, इसका क्या था उद्देश्य, क्या था? जन आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करते, शिक्षित करो, आंदोलन और संगठित करो। मतलब इन्होंने बोला से दलित अपने अधिकार को तभी मांग सकता है जब क्या होंगे? शिक्षित होंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। जब वो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो क्या होगा? आंदोलन करेंगे, उनमें जन जागृति की भावना उत्पन्न होगी, साथ में क्या होंगे? संगठित भी होंगे। उन्होंने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का भी स्थापना किया। ठीक है, तो 1942 में उन्होंने अनुसूचित जाति संघ का स्थापना कब किया था? तो 1942 में इन्होंने किया था। समांतर जाति व्यवस्था के उन्मूलन की, समांतर जाति व्यवस्था के, ठीक है, समानता नहीं होगा, सामंतवाद होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सामंतवाद, समांतवाद और जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत की, मतलब समाप्त करने की बात की। अब भारत सरकार ने 1935 में दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मतलब योगदान दिया। 1935 में दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, इनको दलित वर्गों के लिए मिल गया, हालांकि मिलने तो वाला था 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही इनको मिल गया था। रामसे मैकडोनाल्ड ने दे दिया था, लेकिन गांधी जी काफी नाराज होकर यरवदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। फिर गांधी अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होती है 1932 में। गांधी उसके बाद मतलब अंबेडकर जी तैयार हो जाते थे, चलो हमको विशेष प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, आरक्षण के मुद्दे पे मान जाते, लेकिन यहाँ पे फिर से मतलब क्या होता है, ब्रिटिश सरकार चाल चल जाती है। 1935 में दलितों को अलग से मतलब विशेष प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। ठीक है, अब विशेष प्रतिनिधित्व क्या होता है? मतलब कोई एक ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करना जहां से मतलब क्या होंगे, तो दलित वर्ग ही मतलब क्या करेंगे, चुनाव में खड़े होंगे, उसको वोट करने वाला भी क्या होगा? दलित वर्ग ही होगा। तो इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी होता था, जो कि मुस्लिम लीग मांग कर रही थी। एक तरह से इस समाज को बांटने वाला नीति था। तो कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए तैयार हो गई, चलो ठीक है, लेकिन आप हिंदू धर्म के अंदर भी आप दलितों को अलग कर दोगे, जो कि एक प्रकार से हिंदू धर्म का क्या है, एक अंग है, जो कि गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इन्होंने पुणे के यरवदा जेल में इन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया था। 1927 में इन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है, महार क्या था? महार जाति से आते, जिन्होंने महार सत्याग्रह किया। और महार सत्याग्रह में था, जैसे हिंदू में आप देखोगे ना, डेट टाइम की बात करें, नॉट अभी की बात, उस समय की बात करेंगे, तो मनुस्मृति का बहुत ही ज्यादा मान था। मनुस्मृति क्या था? मनुस्मृति हिंदू विधि संहिता है, जिसकी स्थापना, जिसको मनु के द्वारा उसको लिखा गया है। ठीक है, मनु जी के द्वारा उनको लिखा गया, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथ का क्या है? कानून है। तो इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। ठीक है, महार सत्याग्रह के दौरान इन्होंने मनुस्मृति को जलाया, और तालाब से पानी पीने की अनुमति नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने महार जाति को इकट्ठा किया, एक तालाब के पास में गए, मनुस्मृति को जलाया, और चुल्लू से मतलब क्या किया? चुल्लू से मतलब पानी मतलब उठाकर इन्होंने मतलब क्या किया? तालाब से मतलब सभी को पानी पिलाया। ठीक है, तो एक तरह से मतलब अछूतों के आत्मसम्मान और आत्मज्ञान को बढ़ावा देने के लिए महार सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। 1927 में जातिगत असमानताओं का विरोध करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति को इन्होंने क्या किया था? जला दिया था। तो महार सत्याग्रह अपने आप में काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता। जब भारत आजाद होते थे, इन्होंने मतलब क्या किया था? बौद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तन कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इनका कहना था मैं भले ही जन्म हिंदू धर्म में लिया, लेकिन मरूंगा मैं हिंदू धर्म में नहीं। अब बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए इसको नव बौद्धवाद के प्रवर्तक, ठीक है, नव, ठीक है, नव बौद्ध बाद के प्रवर्तक भी इनको माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व 1935 में, महार सत्याग्रह, बोलते रहिए सभी लोग आप लोग, महार सत्याग्रह 1927 1927 में। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में। ठीक है, दलितों वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए बहिष्कृत भारत, हितकारिणी नहीं, सीधे बहिष्कृत भारत 1927 मूक नायक 1920 1920 ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास
हो गया 1927। अरे वो 1924 था, ऑल इंडिया, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कि नहीं, सॉरी, बहिष्कृत वाला क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 27 हो जाएगा सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास भी दिया रहता है, डिप्रेस क्लास, तो इंडिया लग जाता है तो शायद 1927 हो जाता है, ठीक है। हिंदी भी रहेगा, इश्यू की बात नहीं। आप देखेंगे मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन, देखेंगे मुसलमान इस्लाम धर्म के अंतर्गत आंदोलन शुरुआत होती है जिसको बोला पुनरुत्थानवादी आंदोलन, जिसमें सर सैयद अहमद खान जो थे नेता थे। वो जो थे ना, मतलब चाहते थे धर्म को मतलब तर्कवाद के रूप में प्रस्तुत करे, और इस्लाम धर्म के अंतर्गत भी आधुनिक शिक्षा का मतलब क्या हो, प्रसार हो। तो सर सैयद अहमद खान 1870 से लेकर 1898 तक रहे ये। इनका उद्देश्य की बात करेंगे तो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को कुरान की शिक्षाओं के साथ मिलाना था। मतलब पश्चिम का जो वैज्ञानिक शिक्षा है उनको मतलब कुरान की शिक्षा के साथ मिला देना है, तभी इनका मानना था, तभी मतलब क्या हो सकता है, इस्लाम धर्म का विकास हो सकता है। और धर्म को मतलब समकालीन तर्कवाद के अनुकूल बनाना है, ठीक है, धर्म में क्या रहे, तर्क रहे। हालांकि इन्होंने कुरान को अंतिम अधिकार भी माना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये पश्चिमी शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे। वे धर्मों की मूलभूत अंतर्निहित एकता और व्यवहारिकता, नैतिकता में विश्वास रखते हैं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम हितों की बुनियादी समानता पर भी प्रचार किया। इन्हीं का कहना था, मतलब हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो गंगा जमुना तहजीब की बात करें, दोनों की एकता की बात करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने बोल दिया से नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों के दोनों अलग समुदाय है, दोनों में कभी भी आपसी भाईचारा मतलब नहीं हो सकता। तो शुरुआती दौर में आप देखोगे तो सर सैयद अहमद खान की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन आगे चल के संप्रदायवाद को भी ये बढ़ावा देते हैं। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना किया था। महिलाओं की शिक्षा में वकालत और पर्दा तथा बहु विवाह का विरोध भी किया था। इससे जो थे मुसलमान इस्लामी स्कॉलर जो थे, जो कि मतलब चाहते थे, रूढ़िवादी थे, मुसलमानों में भी तो रूढ़िवादी था ना, जो कि चाहता था। हेलो, लाइट चली गई है, आवाज आ रही क्या? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर। लाइट चले जाने पर वाईफाई डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस्लाम में भी, माइक बंद कर लिए, इस्लाम में भी क्या था, रूढ़िवादी था। तो आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चल के क्या होता है, इनके विचारों का जो प्रचार जो था, उनकी पत्रिका तहजीब उल अखलाक में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते देवबंद वाले, ठीक है, देवबंद वाले जो थे ना, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो मूवमेंट जो चलाया जा रहा था, उनके ठीक विरोधी थे देवबंद, ठीक है। तो देवबंद वाले आंदोलन, जो देवबंद स्कूल की बात करेंगे, देवबंद स्कूल जो थे अलीगढ़ मूवमेंट के क्या थे, ठीक विरोध में थे। क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट वाला के क्या था, नवीन चीजों को लाना, इस्लाम में पश्चिमीकरण को बढ़ावा देना, कुरान की शिक्षा को और पश्चिमीकरण की शिक्षा को आपस में तालमेल बैठाना। और देवबंद वाले जो थे पूरा कहते थे भाई साहब नहीं, कुरान क्या है, एकदम अचूक है, जो भी है उसी को फॉलो करेंगे। इसीलिए देवबंद वालों ने मतलब अलीगढ़ आंदोलन के जो नेता जो थे सर सैयद अहमद खान, उनके ऊपर फतवे वगैरह जारी करवा दिया था, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे, ब्रिटिश सरकार के बहुत बड़ा एडमायर थे, ब्रिटिश सरकार में अधिकारी थे ये, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या थे, अधिकारी थे, सरकार के काफी एडमायर थे। और कभी भी कांग्रेस की स्थापना इन्होंने, कांग्रेस की कभी भी क्या बोलता स्थापना, सदस्यता इन्होंने ग्रहण नहीं की थी। इसका आपको ध्यान हो, कभी ऑप्शन में आ जाए इनमें से कौन सा व्यक्ति कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, तो सर सैयद अहमद खान नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो इन्होंने उसका विरोध भी किया था, और कांग्रेस के आलोचक के रूप में भी थे। तो देवबंद स्कूल की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1866 में होती है, ठीक है। इसका स्थापना था दारुल उलूम में किया गया, ठीक है, सहारनपुर में दारुल उलूम में किया गया। रूढ़िवादी मुस्लिम उलेगा द्वारा शुद्ध कुरानीकरण शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। इसका मानना था सब कुरान के शिक्षा से लोग जैसे दूर जाते जा रहे हैं,
तो उनको मतलब कुरान की शिक्षा मतलब क्या करना है, उनको फिर से देना है। इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण चलाना है, क्योंकि पश्चिमीकरण आ गया, लोग पश्चिमीकरण को फॉलो कर रहे हैं, पहनावा ओढ़ावा हो गया, ठीक है, महिलाओं में पर्दा प्रथा बना रहे हैं, ठीक है, एक से अधिक विवाह करने की प्रथा जो इस्लाम में वो सब बना रहा है, इन सब का वो समर्थक था। अब अलीगढ़ वाले क्या थे, उसके विरोधी थे, इसलिए दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, टकरार होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कुरानिक शिक्षाओं का प्रचार करने मोहम्मद कासी, नानोतबी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा जिहाद की भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से संगठित किया गया था। जिहाद एक प्रकार का धार्मिक किनारा होता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है पूरे विश्व पे विजय करना, और जो लोग भी इसके रास्ते में आ रहे हैं उसको हटाओ, ठीक है, उस तरह का धार्मिक नारा जिहाद है। तो जिहाद की भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से इसको स्थापना किया गया था। देवबंद वाले का स्थापना करने के साथ मोहम्मद कासिम ननोतबी, ध्यान में रखिएगा, और रशीद अहमद गंगोही, दो नेता थे। महमूद उल हसन ने राजनीतिक और बौद्धिक सामग्री प्रदान की। इन्होंने इस्लामी सिद्धांतों और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को संश्लेषण भी किया। जमीयत उल उलेमा ने मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के हसन के विचारों को एक ठोस अधिकार भी दिया। सिबली नुमानी का नाम इसमें ध्यान में रखना है। सिबली नुमानी जो थे देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे, ने अंग्रेजी भाषा यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने का समर्थन किया था, क्योंकि ये जो मुख्यतः देवबंद वाले जो थे कुरान की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। तो सिबली नुमानी इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने बोला था, तो देखिए वो बात तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने का समर्थन किया था, ठीक है। इन्होंने 1894-96 में लखनऊ में, ठीक है, क्या लिखा, नदवताल उलेमा और दारुल उलम की भी स्थापना की थी सिबली नुमानी। ये नाम आपका इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से प्रमुख नेता, सिबली नुमानी का नाम ध्यान में रखिएगा, महमूद अल हसन का नाम ध्यान में रखिएगा, और साथ में मोहम्मद, ठीक है, कासिम नोनोतबी का नाम ध्यान में रखना है, और रशीद अहमद गंगोही का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये नाम काफी क्या है, लोकप्रिय है, इसको आपको ध्यान में रखें। सबके सब देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब आते बहाबी, ठीक है। देवबंद जो था ना, थोड़ा इनका झुकाव कट्टरपंथ की तरफ था, क्योंकि ये जिहाद की बात करते हैं, ये सांप्रदायिक था, ठीक है। लेकिन बहाबी आंदोलन जो था ना, इसको बली उल्लाह आंदोलन के नाम से जानते हैं, ये सांप्रदायिकता नहीं था। हालांकि ये भी शुद्धि आंदोलन था। देवबंद का जो कॉन्सेप्ट था उसको ये भी फॉलो करती थी। अंतर यही था, सिर्फ देवबंद वाले क्या थे, तो सांप्रदायिक थे, ये जिहाद की बात करते थे, ये नहीं करते थे। ये शुरू में तो ये धार्मिक आंदोलन ही था, इसकी बात करेंगे तो शुरू में एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक रूप अपना धारण कर लेता है। और जब ये अपना राजनीतिक रूप जब धारण करेगा तो इनका सीधे सीधे खिलाफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चले जाते हैं, और उसके बाद ब्रिटिश के साथ इनका जब टकरार होता है तो फिर बहाबियों का मतलब कत्लेआम किया जाता है, ब्रिटिश सरकार पर क्रैकडाउन किया जाता है, ठीक है। अब बहाबी आंदोलन का बहुत बड़ा सेंटर जो था आपका बिहार का अपना पटना ही था। अरब के जो थे अब्दुल वहाब और शाह बलीउल्लाह, उनसे प्रेरित होकर पश्चिमी प्रभावों से प्रभावित होकर भारतीय मुसलमानों के पतन के प्रमुख पुनरुत्थानवादी प्रक्रिया के रूप में उभरे। एक होता है रुत्थानवादी प्रक्रिया, एक पुनरुत्थानवादी प्रक्रिया। तो ये भी जो थे ना, ये भी क्या की बात की, ये भी रूढ़िवादी था, ठीक है। और ये जो था आपका देवबंद जो था वो भी रूढ़िवादी था। इनका भी था भाई कुरान क्या अचूक है, कुरान के आधार पर मतलब क्या होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, पश्चिमी शिक्षा का हम विरोध करेंगे। और देवबंद वाले जो थे ये भी इनका मिलता जुलता है। और अलीगढ़ वाले जो थे वो पूरी तरीके से क्या थे, डिफरेंट थे, क्योंकि वो पश्चिमी शिक्षा के, पश्चिमी चीजों के समर्थक थे। हालांकि कुरान के साथ समायोजन बैठाकर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार जो थे ना, सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो गए थे, हज पे गए थे, तो वहां पे अब्दुल वहाब शाह बलीउल्लाह से काफी प्रभावित होकर उन्होंने भारत में क्या किया, बहाबी आंदोलन चलाया। तो बहाबी आंदोलन जो था केवल भारत में नहीं, विदेश के अन्य हिस्सों में भी आपको देखने को मिलता है, ध्यान में इसको रखना है। तो बलीउल्लाह को शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाया और उनमें से एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जोड़ा। इसने इस्लाम की सच्ची भावना की ओर लौटने का आह्वान किया। इसने मुस्लिम न्याय शास्त्र, विद्यालयों के बीच सामंजस्य और धार्मिक व्याख्याओं में व्यक्तिगत विवेक की भी मतलब भूमिका पे बल दिया, ठीक है। और बहाबियों का जो सबसे बड़ा सेंटर जो था, ध्यान में रखिएगा, तो कहां पे था, आपको पटना में भी था, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक शिष्य हुआ करता, जिसका नाम था टीटू मीर। क्या नाम था इनके शिष्य का नाम, सैयद अहमद बरेलवी का शिष्य का नाम था, क्या नाम था, टीटू मूर। तो सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य और बहाबबाद के कट्टर अनुयायी, ठीक है, सैयद मीर निसार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बंगाल में सरिया सिद्धांत की वकालत करते। सरिया क्या, मुस्लिम कानून है, ठीक है। जैसे हिंदू का जैसे धर्म ग्रंथ आप देखोगे तो कानून का मनुस्मृति तो दिखेगा ना, उसी तरह का मतलब क्या था, सरिया। शरिया क्या है, इस्लाम का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। तो बंगाल में एक आंदोलन शुरू होता है जिसको बोला फरियादी आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं,
बंगाल में फरियाजी आंदोलन बोलते हैं। तो उसका टीटू मुर ने इसको क्या किया था, शुरू किया था। और आगे चल के क्या था, ये बहावी आंदोलन में क्या होता, मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं नींव जो थी बहावियों से ही मतलब इसकी परी हुई थी, ठीक है। तो सैयद मीर निसार अली, जिनको टीटू मीर के नाम से जाना जाता है, बंगाल में सरिया सिद्धांतों को वकालत करने वाला आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसको फराजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मिलता जुलता था, टीटू मीर फरियाजी भी आगे चल के दे दिया है, ठीक है, दोनों मिलता इसी में होगा। अच्छा, इसका अलग कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये टीटू मीर और के द्वारा जो शुरू किया गया और फराजी आंदोलन, दोनों को दोनों किसका था, तो ध्यान में बहावी आंदोलन का ही मतलब केंद्र में था, ठीक है, ध्यान में रखना, ये दोनों को दोनों बहावी के साथ ही था। हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश नील बगान मालिकों के खिलाफ मुस्लिम किसानों को संगठित करते हुए यह आंदोलन शुरू किया गया। हालांकि उतना उग्र नहीं था जितना चित्रित किया गया था। 1831 में ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव का गवाह बना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था, इनकी मृत्यु हो जाती है, टीटू मीर की, ठीक है। ये क्या था, बहावी आंदोलन का ही सेंटर में था। फराजी आंदोलन की बात करेंगे तो हाजी शरीयतुल्लाह का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, फराजी आंदोलन के लिए जाना जाता है। पूर्वी बंगाल में गैर इस्लामी प्रथाओं को खत्म करना था, ठीक है, गैर इस्लामी प्रथाओं को खत्म करना था, जो कि मतलब गैर मतलब ऐसा बहुत सारा प्रैक्टिस इस्लाम में है जो कि गैर इस्लामी है। जैसे कि मान लो महिलाएं जो है वो क्या बोलते हैं, बुर्का में ही रहेगी, ओपन में नहीं घूम सकती है, ठीक है, वेस्टर्न कपड़ों का पहनना विरोध करना है, ठीक है। इन सारे चीजों को मतलब समाप्त करना जो था फराजी आंदोलन का लक्ष्य था। हाजी के बेटे दुदू मियां के नेतृत्व में आंदोलन 1840 में क्रांतिकारी बन गया, जिसमें हिंदू जमींदारों और नील की खेती करने वाले खिलाफ एक अर्धसैनिक बल का भी गठन किया था, ठीक है। तो फराजी आंदोलन जो था, ध्यान रखिएगा आगे चल के किसमें मिल जाएगा, बहावी मिल जाएगा। टीटू मीर आंदोलन का भी कहीं ना कहीं से केंद्र की बात करें बहावी आंदोलन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब का नेता पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब इस्लाम में जाओगे तो बहुत सारे आपको सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस्लाम में आपको शिया मिलेंगे, सुन्नी मिलेंगे। तो एक सेक्ट इस्लाम का एक सेक्ट है, इसका जन्म भारत में होगा, जिसको बोलते हैं अहमदिया सेक्ट, ठीक है। तो मुसलमान में एक अलग मुसलमान है जिसको बोलते हैं अहमदिया मुसलमान, ठीक है। ईसाई में भी होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोस्टेंट और कैथोलिक बोलते हैं, ठीक है। हिंदू में भी बहुत सारे सेक्ट है। बोलोगे सर कैसे, तो देखिए कुछ शैव है, कोई वैष्णव है, कोई अलवार है, कोई नैनार है, तो सबके सब हिंदू ही है, लेकिन इनका थोड़ा सा तौर तरीका क्या है, डिफरेंट है। उसी तरह से अब इस्लाम में जाओगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, शिया मिलेगा, सुन्नी मिलेगा। और इस्लाम का एक सेक्ट का भारत में जन्म होता है जिसको बोलते हैं अहमदिया, ठीक है। हालांकि इस्लाम में कहता है मतलब शिया और सुन्नी वालों कहते हैं ये मुसलमान है ही नहीं, लेकिन इस सेक्ट का जन्म मतलब भारत में होता है 1889 के आसपास। इस आंदोलन का नेता कौन था, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा संगठित किया गया। इस उदार सिद्धांतों को अपनाए खुद को मोहम्मदन पुनर्जागरण का ध्वज वाहक बताया, ठीक है। ब्रह्म समाज की तरह सभी मानवता के सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था ये। जिहाद, गैर मुसलमानों के खिलाफ पवित्र युद्ध का विरोध किया। इन्होंने मतलब क्या किया, जिहाद का मतलब विरोध किया। जिहाद मतलब क्या था, जिहाद का मतलब से भाई साहब दुनिया में जो मुसलमान नहीं उसको मुसलमान बनाओ, चाहे जैसे भी बने, ठीक है। जो गैर मुसलमानों के खिलाफ जो था एक पवित्र युद्ध, धर्म के लिए जो किया गया युद्ध था उसको जिहाद बोलते थे, ठीक है। तो इन्होंने अहमदिया आंदोलन वालों ने इसका विरोध किया और इन्होंने पश्चिमी उदार शिक्षा को मतलब क्या किया, बढ़ावा दिया। तो जाहिर सी बात है किसके खिलाफ हो गया, फराजी के खिलाफ हो गया, ठीक है। टीटू मीर का आंदोलन था उसके खिलाफ हो गया, बहावी आंदोलन के खिलाफ हो गया। तो इसलिए मुसलमान जो थे इनसे काफी अधिक मतलब क्या होने लगे, नाखुश होने लगे। और मस्जिद को राज्य मानवाधिकार और सहिष्णुता से अलग करने में विश्वास करता है। मतलब मस्जिद ठीक है, धार्मिक का केंद्र है, धार्मिक चीजों का केंद्र है, लेकिन उसको राज्य का हिस्सा मत बनाओ, ऐसा अहमदिया आंदोलन का कहना था। और नेता की बात करें मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। अहमदिया एक नया धर्म भी है, ठीक है, क्या है, अहमदिया एक नया धर्म भी है जो कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत ही है, ठीक है। ऐसा नहीं समझेगा पूरी तरह से डिफरेंट रिलीजन है, ये भी एक धर्म है लेकिन इस्लाम धर्म के अंतर्गत ही है, ठीक है। जैसे सिया सुन्नी क्या है, सब तो मुस्लिम ही है ना, इस्लाम ही है, लेकिन उनका थोड़ा सा अलग तरीका। वैष्णव की बात करेंगे तो वो भी हिंदू है, लेकिन वैष्णव किसे मानते, विष्णु जी को मानते हैं, श्री राम प्रभु को मानते हैं। शैव की बात करें तो शैव शिव भगवान को मानते हैं। नैनार अलवार हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से सब हिंदू धर्म है लेकिन अलग अलग चीजों में बटे हुए। तो उसी तरह से आपको अहमदिया को भी ध्यान में रखना है, ये भी एक प्रकार का सेक्ट है, इस्लामिक सेक्ट है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत किस प्रकार से होता है, उसको देखेंगे। ये जो चैप्टर अभी आपने जितना भी पढ़ा है इसमें संस्थापक वगैरह का नाम दिया हुआ, क्षेत्र का नाम दिया हुआ, वर्ष का नाम दिया हुआ। इससे से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको या तो सीधे सीधे दिख जाए या फिर स्टेटमेंट में आपको 100% देखेंगे, ठीक है। तो इसको सभी लोग क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, लेकिन लुसेंट में सीधा सीधा नेता का नाम और साल दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल्स में नहीं दिया हुआ। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ और मुझे जो पता था उसको मैंने कहानी के तौर पे आपको क्या किया, बता दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग कर आइएगा। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो कल के क्लास में भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की
शुरुआत को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सर ये फिर याद मिलते हैं करने कल में बहुत सुबह वाली क्लास में। कंफ्यूजन होता है। हाँ, कंफ्यूजन तो होता है, मुझे खुद याद नहीं रहता है तो मैं क्या बताऊँ। कैसे याद होगा ठीक है। सर?